डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं सॉइल मैकेनिक्स में क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि अ सॉफ्ट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर इज 20 मीटर थिक with a moisture content of 40%. The clay has a saturated unit weight of 20 kilonewton per meter cube, a particle, a specific gravity 2.7, the liquid limit 60%. A foundation load will subjected the center of the layer to the vertical stress increase of 10 kilonewton या 10 किलो पास्कल कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल इज एट द सरफेस ऑफ क्ले एस्टिमेट। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? तो इनिशियल एंड फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेसेस एट सेंटर ऑफ लेयर, सेंटर ऑफ लेयर पे कि इनिशियल और फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। दूसरा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स यानी सीसी क्या होंगे। द कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इफ द इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, वो जो है आपको निकालना है। एट द सेंटर ऑफ सॉइल इज 100 किलो पास्कल। एज्यूम करना है कि यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन निकालना है, ठीक ना। तो सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू 10 गामा समर्ज्ड। तो गामा समर्ज्ड इज इक्वल टू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। तो 10 इंटू गामा सैचुरेटेड है 20 और गामा डब्लू है 10। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है सिग्मा 1 बार आ जाएगा। सिग्मा 2 बार इज इक्वल टू सिग्मा बार 1 बार प्लस वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू फाउंडेशन, है ना, जो कि 10 किलो पास्कल दिया गया है या 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पे सिग्मा 2 बार इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 100 यानी 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इनिशियल और फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस जो हमें कैलकुलेट करना था। उसके बाद हमें जो है कंप्रेशन इंडेक्स निकालना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, जो कि कंप्रेशन इंडेक्स इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं 0.009 इंटू WL-10। तो 0.009 इंटू 60-10 यानी 0.45, ये जो है हमारा कंप्रेशन इंडेक्स आ जाएगा। अब कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है हमें निकालना है, यानी डेल एच का वैल्यू, जो कि CC इंटू एच नोट बाई 1 प्लस ई नोट लॉग 10 सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा बार। ठीक, तो सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार जो है आपका दिया गया है, जो कि होगा 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉइड रेशियो जो है WG/S यानी 2.7 इंटू 0.45, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है 100% है तो 1। तो इस तरीके से वॉइड रेशियो जो है E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.215। ठीक, तो डेल एच इज इक्वल टू आ जाएगा 0.45, जो कि CC का वैल्यू कैलकुलेट किए, और एच नोट जो है 20 दिया गया है बाई 1 प्लस 1.215 इंटू लॉग 110/100। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जो डेल एच का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 168.05 mm, अगर mm में बात किया जाए तो। अगर मीटर में बात किया जाए तो 0.16 मीटर जो है ये इतना मीटर आएगा, और mm में इतना mm जो है आपका आंसर आएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अ सेटलमेंट एनालिसिस कैरिड आउट फॉर अ प्रोपोज्ड स्ट्रक्चर्स इंडिकेट्स दैट 9 सेंटीमीटर ऑफ सेटलमेंट विल बी 45 सेंटीमीटर बेस्ड ऑन डबल ड्रेनेज कंडीशन। डबल ड्रेनेज कंडीशन पे ये जो है सेटलमेंट जो है हमारा हो रहा है, 9 सेंटीमीटर सेटलमेंट हो रहा है। कब? जब 45 सेंटीमीटर बेस्ड डबल ड्रेनेज कंडीशन था तब। अ डिटेल साइट इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट्स, एक डिटेल साइट इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है जो कि इंडिकेट करता है ओनली सिंगल ड्रेनेज एग्जिस्ट, जो कि बताता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ड्रेनेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो
एस्टिमेट द सेटलमेंट, तो उस कंडीशन में सेटलमेंट आपको जो है बताना है, एस्टिमेट करना है एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के बाद, फॉर द चेंज्ड कंडीशन, जो चेंज्ड कंडीशन हुआ उसके लिए। यहाँ पे टीवी इज इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर जो है लेकर चलना है। तो अब कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू डेल h/h इंटू 100 यानी 9/45 इंटू 100 यानी 20% जो है ये हो रहा है। सो गिवन कंडीशंस जो डबल ड्रेनेज है उसके अनुसार अगर निकालते हैं तो TV20 इज इक्वल टू CV/T/h का स्क्वायर जो कि π/4.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू CV इंटू 5/h/2 का स्क्वायर। तो h/2 यानी यहाँ पे जो h है ना, h का जो वैल्यू दिया गया है वो हमें नहीं पता है ना, h का जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता। तो CV/h जो है हम लोग निकालेंगे। तो CV/h स्क्वायर इज इक्वल टू जो है आपका वैल्यू आएगा 1.57 इंटू 10⁻³ इफ़ देयर इज़ ओनली सिंगल ड्रेनेज, अगर सिर्फ सिंगल ड्रेनेज एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन में टीवी जो है वो इक्वल होंगे हमारे CV/h स्क्वायर इंटू टी के। तो यहाँ पे टीवी जो है हमारा π/4 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1.57 इंटू 10⁻³ इंटू 5 है ना। तो यहाँ से यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01 है ना, यू स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0.01। इसका जो है यू निकालेंगे क्योंकि यू का वैल्यू जो है हमें निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना। तो यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.1 यानी 10% ये आ जाएगा। नाउ डेल एच बाई कैपिटल H इंटू 100 इज इक्वल टू 10 यानी डेल H/45 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 यानी डेल H इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 4.5 सेंटीमीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि एक क्ले लेयर है जो कि 8 मीटर थिक है, इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, जिस पे प्रेशर लग रहा है 70 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इफ़ द लेयर हैज़ ए डबल ड्रेनेज, अगर लेयर जो है वो डबल ड्रेनेज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है 50% कंसोलिडेशन होता है, जो कि टीवी इज इक्वल टू 0.196 हो जा रहा है। कितने दिनों में? तो 1 साल में। डिटरमाइन करना है द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 0.04 मीटर पर ईयर दिया गया है एंड ऑल्सो डिटरमाइन कि 1 साल में कितना जो है आपका सेटलमेंट होगा। जब हमें गामा W इज इक्वल टू मिल जाए या वैल्यू दिया हुआ हो या यूज करना हो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/2 यानी 8/2 यानी 4 मीटर फॉर डबल ड्रेनेज कंडीशन के लिए। सो TV इज इक्वल टू CV/T/h स्क्वायर, TV का वैल्यू जो है 0.196 CV इंटू T इज इक्वल टू 1/h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से CV का वैल्यू आ जाएगा आपका 3.136 मीटर क्यूब पर ईयर जो है आपका ये आ जाएगा, जो कि डिग्री ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का जो है ये वैल्यू जो है हो गया। तो उसके बाद नाउ K इज इक्वल टू CV/MV गामा W इज इक्वल टू 0.04 इंटू 3.136 इंटू MV इंटू 9.81। तो MV इज इक्वल टू आपका जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन। नाउ डेल H इज इक्वल टू MV इंटू डेल सिग्मा बार इंटू H, तो 1.3 इंटू 10⁻³ इंटू 70 इंटू 8। तो यहाँ पे डेल H यानी जो सेटलमेंट होगा वो हमारा हो जाएगा 0.728 मीटर, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्क्वायर फुटिंग, एक स्क्वायर फुटिंग है टू बी इस्टेब्लिश्ड इन अ क्ले सॉइल, क्ले सॉइल में जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है एट द डेप्थ 2 मीटर वेयर वाटर टेबल इज राइजन अप टू ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल तक जो है वाटर टेबल जो है राइज कर जा रहा है, जो कि फिगर में हमें दिया गया। फिगर आगे देखते हैं कि क्या है। एज्यूम दैट द नेट लोड फॉर द गिवन फुटिंग इज, तो जो नेट लोड है गिवन फुटिंग का वो कांस्टेंट है एंड दैट सेम इज डिस्पर्स्ड
इनटू क्ले, और क्ले में जो है सेम डिस्पर्स्ड हो रहा है। सोन विद लोड डिस्पर्सन का जो रेशियो है 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल जो है डिस्पर्स हो रहा है। यहाँ पे जो गामा डब्ल्यू का जो वैल्यू है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। नेट लोड जो है 500 किलो न्यूटन है। सीसी का जो वैल्यू है 0.36 है। ई नोट का वैल्यू जो है 0.92 है। एंड गामा सैचुरेटेड जो है 19.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। यहाँ पे जो है ये फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यही फिगर में आपको जो है दिया गया है। ये 6 मीटर डेप्थ तक है, ये 2 मीटर पे जो है फुटिंग जो है आपका स्लैब है, और ये डिस्पर्स होकर जो है 6 मीटर तक जो है जा रहा है, और क्ले सॉइल पे जो है सैचुरेटेड है ये फुटिंग। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड, क्या विड्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड होगा इफ़ देयर इज़ परमिटेड टू सेटल 120 mm। अगर सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ 120 mm होता है तो उस कंडीशन में विड्थ ऑफ फुटिंग कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो जो है हमें कैलकुलेट करना है। जब सॉल्यूशंस करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लोड दिया गया है, ये जो है डिस्पर्सन का जो रेशियो है 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे हो रहा है, ये 4 मीटर जो है हो रहा है, और ये बी इंटू वी जो है ये इसका जो है एरिया जो है आ गया यहाँ पे। बी प्लस 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 वर्टिकल जो है हमारा है। इस पॉइंट पे जो है हमें निकालना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो गामा सैचुरेटेड इंटू एच, तो 19.3 माइनस 10 इंटू 4, तो सिग्मा ए का ए बार इज इक्वल टू 37.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा इस पॉइंट ए पॉइंट पे जो है ऊपर से, क्योंकि ऊपर जो है 500 किलो न्यूटन का जो है लोड लग रहा है। इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग, तो डेल सिग्मा ए बार इज इक्वल टू 500 बटा बी प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो डेल एच इज इक्वल टू सी एच नोट बाई 1 प्लस ई नोट लॉग सिग्मा ए का बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा ए बार, है ना। तो यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करेंगे, डेल एच इज इक्वल टू 120 mm जो है दिया गया है, यानी 0.12 मीटर जो है हमारा आ जाएगा। अब सी सी का वैल्यू जो है 0.36 दिया गया है, गुने एच नोट का जो है 4 और 1 प्लस 0.92 लॉग सिग्मा ए बार आ गया 37.2 प्लस 500 डेल ए सिग्मा जो है 500 बाई बी प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 37.2। यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो v का जो है हमें वैल्यू मिलेगा। तो जो b का वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आपका आएगा 3.5 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 3.5 मीटर। अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी में एक टेस्ट किया जा रहा है कि इस पे क्ले सॉइल सैंपल पे जिसका थिकनेस जो है 25 mm दिया गया है और ड्रेन किया जा रहा है एट द टॉप, ओनली 50% कंसोलिडेशन अकर हो रहा है। कितने देर में, तो 11 मिनट में। एज्यूम करना है कि टी 50 इज इक्वल टू 0.197 है, T70 इज इक्वल टू 0.405 है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम कितना लगेगा फॉर करस्पॉन्डिंग क्ले लेयर इन द फील्ड। और जब वही क्ले लेयर को फील्ड में अगर करते हैं तब, और उस कंडीशन में फील्ड में जब करते हैं तो 3 मीटर थिक है और ड्रेन जो है टॉप टू बॉटम जो है ड्रेन हो रहा है टू अंडरगो 50% कंसोलिडेशन, और वो 50% कंसोलिडेशन में चल जाता है। और ऑल्सो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू अंडरगो 70% कंसोलिडेशन, यानी 50% कंसोलिडेशन और 70% कंसोलिडेशन में जब वो जाता है, 3 मीटर थिक लेयर है, तो कितना टाइम लगेगा वो जो है आपको बताना है। तो T50 इज इक्वल टू π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.196। यहाँ पे H इज इक्वल टू कैपिटल H इज इक्वल टू 25 mm जो है हो जाएगा। सो TV इज इक्वल टू CVT बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0.196 इज इक्वल टू CV इंटू 11/25 का स्क्वायर। तो CV इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर इंटू 0.196 बाई 11 यानी 11.13 मीटर MM
स्क्वायर पर मिनट जो है आएगा। इन फील्ड में जब करेंगे तो फॉर डबल ड्रेनेज कंडीशन स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H/2 यानी 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर यानी 1500 mm जो है आएगा। तो टी वी 50% के लिए निकालेंगे सी वी T/H का स्क्वायर यानी π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11.13 इंटू T/1500 का स्क्वायर। तो यहाँ से T का जो वैल्यू आएगा डेज में बात किया जाए तो डेज में आपका वैल्यूज आएगा 27.5 यानी आपका जो है 28 दिन जो है यहाँ पे आंसर्स हो जाएगा। कब? जब फील्ड में 50% जो कंसोलिडेशन है रिक्वायर्ड होगा उस कंडीशन में जो है 28 दिन जो है हमें लग जाएंगे फील्ड में कंसोलिडेट करने के लिए 50% को। एंड टी वी 70% इज इक्वल टू सी वी T/H स्क्वायर। तो टी वी 70 इज इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 लॉग 100 माइनस 70 तो इज इक्वल टू 11.13 इंटू T/1500 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे तो T इज इक्वल टू जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 56.54 डेज यानी 57 डेज। कितना आ जाएगा? 57 दिन जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेशंस करने हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बोला भी गया है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा जो है आप परफेक्ट बनिएगा। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा परफेक्ट नहीं बनिएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है आप प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश में लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ले सकते हैं या फिर आप इंजीनियर प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।